देखिए था संस्कृति शिक्षा संबंध अधिकार, जो हमारा संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है, हम इसी की चर्चा इस पर करने के लिए आए हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 29 में देखना है कि इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा, अर्थात दलित महादलित SC ST के लिए जो कानून बना हुआ है, इस पर हमको मंथन करना है, देखना है, ना कि उसको हम भगा देना है। उसका भी उतने अधिकार जितना हमारा अधिकार है। भाषा या संस्कृति फिर किसी भी शिक्षा संस्थान पर वह जाके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, अगर ना पढ़ना चाहे तो अपना स्कूल कॉलेज खोल ले, खुद खोल के वो बैठ सकता है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण, यानी बड़े जाति को जैसे पढ़ने का अधिकार है, उसी प्रकार छोटे जाति तबके के लोगों का भी क्या है, पढ़ने का अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों की यदि बहुसंख्यक के भी शिक्षा लेने से संकोच करता है, यानी कि बड़े जाति के लोग हैं, अगर वह पढ़ने गया उसको संकोच हो रहा है, यार क्या कहेगा नहीं कहेगा, नहीं मन करता पढ़ने का, तो वो अपना पसंद से स्कूल खोल सकता है, संस्था खोल सकती है। सरकार को उसको भी धन देना ही पड़ेगा। अगर धन नहीं देगा तो फिर कैसे होगा, उसका संस्था कैसे चलेगा, उसका भी संस्था चलना चाहिए। अनुच्छेद 31 में इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा है, यानी बाप के संपत्ति जितना है इसका चर्चा किया गया है, क्योंकि यानी कि पिता के जो भी संपत्ति है उसका बंटवारा सभी को होगा। यह जो है संविधान के 44वें संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? संविधान के 44वें संशोधन में। संविधान का 44वें संशोधन कब हुआ था? 1978 में। पूछेगा कि बताइए 1978 में जो हुआ था 44वां संविधान संशोधन, इसमें किस बात का चर्चा है? तो कह सकते हैं पैतृक संपत्ति की चर्चा है। जो हमारा पैतृक संपत्ति था उसको हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो देखिए इसमें है क्या कि अनुच्छेद से संविधान का 300 क में जोड़ दिया गया। जो संपत्ति का अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? संविधान के 300 का क में जोड़ दिया गया। रिमार्क में देखिए कह रहा है 19 का चर्चा हम किया है। इसमें 19 का जो चर्चा है अनुच्छेद 19 का 6 में अर्जित धन की चर्चा है, यानी कोई भी व्यक्ति, भारत का व्यक्ति कहीं पर जाके धन संपत्ति खरीद सकता है, बस सकता है, रह सकता है, उसको कोई भगा नहीं सकता है, और वह सरकार से राज्य का भी वोटर बन सकता है, देश का तो है ही। करा के कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है। कोई एक दो आदमी कहेगा हम छीन लेंगे तो ये संभव नहीं है, लेकिन सरकार जब चाहे तो उसको छीन सकती है। इसलिए करा के सरकार यह अधिकार को छीन सकती है, क्योंकि यह अधिकार दिया किसने? सरकार दिया है, और छीनने का पावर भी किसको है? तो सरकार को है। अर्थात जो दिया हुआ ले लिया, वह लेने का पावर रखता है तो देने का भी पावर रखता है। इसके लिए सरकार भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया, कानून बना कि जिसको जमीन नहीं है उसको बसाना है, उसको कुछ जमीन मुहैया करना है, 10 गज 15 गज कुछ ना कुछ जमीन देकर उसको बसाना है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसको कहा गया मूल अधिकार कहा गया है। इस प्रकार से देखिए कह रहा है कि इस मामला में लोग जो अगर किसी के आंतरिक बात का हनन हो या उसके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ हो तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ऐसा लोग नहीं होता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने मतलब ज्यादा पैसा वाला होना चाहिए। याचिका खारिज कराने के लिए बहुत सारा पैसा का जरूरत पड़ता है, वकील का डिमांड बहुत होता है, जज का डिमांड बहुत होता है, तो उतना पैसा भी होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। कोर्ट 5 प्रकार के याचिका या समादेश जारी कर सकता है। 5 प्रकार के किसी भी रूप में आपको कर देगा। आप ये काम कीजिए, वो कोर्ट का काम है। बंदी प्रति परमेश्वर अधिकार, यानी कि देवी देवता पर भी लोग भरोसा करता है तो वह भी हम लोग रोक नहीं सकते हैं, यह उनका अपना अधिकार है, थॉट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रतिशुद्ध परमादेश अधिकार इच्छा, यह भी उनको मिला है कि लोग अपना इच्छा पूर्ण वकील जज रख सकता है, कोर्ट में जा सकता है, उसको ना कोई रोक सकता है ना कोई उसको भेज सकता है, बल्कि उनके अपना आंतरिक जो बुद्धि विवेक है उस हिसाब से लोग काम करके
चल रहा है, ऐसा होता है। तो अनुच्छेद 31-32 में हमने आपको बता दिया। कल बताएंगे आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, कल हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।